फाड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन की रोटी, बच्चों बड़ों की सबकी पसंद। आज बनेगी बेसन की रोटी हमारे किचन में, बड़े मज़े की बनती है और ये हमारी सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है और वेट लूज़ करने में भी बड़ी मावन साबित होती है। और इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बेसन की रोटी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। विवा ये देखिए मेरे पास 2 कप बेसन के हैं। 1 कप मैंने बाउल में डाल दिया है, अब मैं ये दूसरा डालूँगी। मैं इस कप से मेजरमेंट कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें 1 कप गेहूं का आटा आ जाएगा, गंदम का आटा जो नॉर्मल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो जाएगा। 2 कप बेसन, 1 कप गेहूं का आटा, 2 कप बेसन और 1 कप गंदम का आटा। इसे बहुत अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। और स्पाइसेस में है मेरे पास 1 टीस्पून है मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, जितना आप यूज़ करते हैं उतने। फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून लिया है। और 1 टीस्पून ही मेरे पास साबुत ज़ीरा है और हाफ़ टीस्पून से भी कम है मेरे पास अजवाइन। और 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत खुश्क धनिया, जिसे मैंने हाथों से हल्का सा दरदरा सा कर लिया है। ये चले गए मसाले, चले गए हमारे। और अब इसके साथ ही मेरे पास है 1 टेबल स्पून मेरे पास है ये धनिया सब्ज़, इसे मैंने चॉप किया हुआ है। 1 टेबल स्पून पुदीना जाएगा इसमें, इसे भी मैंने काट के धो के रखा हुआ है। और 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया, ये जाएंगी। और 2 टेबल स्पून के करीब है मेरे पास प्याज, ये जाएगी। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे इंग्रेडिएंट। तो चले अब हम पानी का यूज़ करेंगे। पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देंगे। हाथों को हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। विवो ये देखिए आटा हमारा गूंद चुका है, जो कि हमने बेसन और आटे से गूंदा है। अब इसके ऊपर हम ये हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी लगा देंगे और अपनी इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने आटे की रोटियां बनानी शुरू करते हैं, पराठे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हम ये मुनासिब साइज़ का पेड़ा लेंगे, इस तरह इसे गोल करेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह। तो चलिए अब इसे हम बेलने से बेल लेते हैं। अपनी रोटी को बेल लेंगे हम। रोटी ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाएंगे और ना ही बहुत पतली। व्यूअर्स आपको बता दूं, मैंने खुशका लगाने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया है। आपकी चॉइस है, आप बेसन इस्तेमाल करना चाहते हैं बेसन कर लीजिए, आटा करना चाहते हैं आटा कर लीजिए। तवे पे डालेंगे। एक साइड से ये हो चुका था, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। अब दोबारा हम साइड चेंज करते हैं और इसके ऊपर घी लगाते हैं। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो इस रोटी को हम ऐसे ही तवे पे सेक सकते हैं। घी ना लगाइए, सादा रोटी बना लीजिए, वो भी बड़े मज़े की लगती है। बाद में देसी घी लगा लीजिए उसके ऊपर। वो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा ये कितना ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। ये एक पराठा तैयार हो चुका है, इसे हम उतारते हैं चूल्हे से और इसी तरह बना के दूसरा डाल देते हैं। देखिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे भी हम प्लेट में निकालते हैं।
व्यूअर देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितने शानदार पराठे बने हैं और इनका जायका तो है ही लाजवाब। तो चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने इन्हें सर्व कैसे करना है। व्यूअर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त बेसन के पराठे तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मैंने सर्व करके आपको दिखा दिया है कि इन्हें हमने सर्व कैसे करना है। साथ अचार है, ये मेरा होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लहसुन की चटनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बड़े मज़े के लगते हैं लहसुन की चटनी के साथ, अचार के साथ, और इसके साथ दही की एक डिप है वो चलेगी। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।